हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी हिस्सों को प्रेडिकेट कहते हैं। और जिस पे कार्य किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है सुनीता डांसेस। सुनीता नृत्य करती है, सुनीता डांस करती है। तो काम कौन कर रहा है? सुनीता। तो यहां पे सुनीता सब्जेक्ट हो जाएगा और डांसेस प्रेडिकेट। इसी तरह मोहन प्लेज। मोहन यहां पे डूअर है, कार्य करने वाला, तो सब्जेक्ट होगा, और प्लेज प्रेडिकेट। इसी तरह दे रन। दे माने वे लोग, तो दे कार्य कर रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट होगा, और रन प्रेडिकेट। इसी तरह वी स्पोक। हम लोग बोले। कौन कार्य किया? हम लोग। तो वी यहां पे सब्जेक्ट, स्पोक प्रेडिकेट। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग टहलना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो यहां पे वॉकिंग सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। इसी तरह अगला है टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। तैरना अच्छा व्यायाम है, तो टू स्विम सब्जेक्ट और इज गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट। अब आते हैं टू वर्क इज वर्शिप। तो यहां पे टू वर्क सब्जेक्ट, इज वर्शिप प्रेडिकेट। कार्य करना पूजा है। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सब्जेक्ट है, यहां पे जो सब्जेक्ट है नाउन है। सुनीता नाम है, तो नाउन है, प्रॉपर नाउन। मोहन ये भी नाउन है, जो सब्जेक्ट है। दे ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। वी भी नाउन नहीं, प्रोनाउन है। वॉकिंग ये जीरेंड है, नाउन का कार्य कर रहा है, टहलना। वॉक में आईएनजी लग गया तो जीरेंड हो गया, नाउन का कार्य कर रहा है, तो ये जीरेंड है। टू स्विम वर्ब में जब टू लगा देते हैं तो इंफिनिटिव हो जाता है और नाउन का कार्य करने लगता है, तो ये भी सब्जेक्ट है, इंफिनिटिव। इसी तरह टू वर्क इज वर्शिप। यहां भी वर्क में आगे टू लगा, इंफिनिटिव बन गया, नाउन बन गया, तो यहां पे ये इंफिनिटिव है। तो आप यहां पे देखिए कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट के रूप में रहता है। नाउन बनाने के तरीके, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड हो जाता है, नाउन बन जाता है। वर्ब के आगे टू लगाते हैं तो इंफिनिटिव बन जाता है, नाउन का कार्य करता है। तो इस तरह नाउन या प्रोनाउन जिन सेंटेंसेस में रहते हैं वे सब्जेक्ट होते हैं और बाकी प्रेडिकेट होते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। एन ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी डाइड। एन ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी डाइड। अब यहां पे जो सब्जेक्ट होगा, एन ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी,
यहां से यहां तक होगा, और वर्ब डाइड, तो ये सब्जेक्ट होगा। एन ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी सब्जेक्ट, और यहां पे डाइड प्रेडिकेट, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में इस ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है जो कि शहर में रहता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उस ओल्ड मैन के बारे में बता रहा है। एन ओल्ड मैन लिविंग इन द सिटी, उस ओल्ड मैन के बारे में बता रहा है जो कि सिटी में रहता है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। और डाइड यहां पे प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में ए ब्लैक कुकू सिंगिंग इन द ट्री, एक ब्लैक कलर की कोयल ट्री पे गाना गा रही है। फ्लू अवे, उड़ गई। तो इस कोयल के बारे में यहां से यहां तक सब्जेक्ट होगा और फ्लू अवे प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इस कोयल के बारे में यहां से यहां तक दिया हुआ है। ए ब्लैक कुकू सिंगिंग इन द ट्री, ये सब्जेक्ट है, और फ्लू अवे प्रेडिकेट। तो इतने बड़े भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप बना सकते हैं द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। द गर्ल sitting in the corner is my sister। तो यहां पे जो गर्ल है उसकी विशेषता है कि कॉर्नर में बैठी हुई है, तो ये सब्जेक्ट होगा। इज माई सिस्टर प्रेडिकेट। तो इतना बड़ा भी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में अगर लिखा जाएगा तो उसका पूरा वर्णन हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट। इसी तरह द गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर, सब्जेक्ट, इज माई सिस्टर प्रेडिकेट। अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। यहां पर देखिए दो सेंटेंस है। पहला है रमेश इज ईटिंग ए मैंगो, रमेश एक आम खा रहा है। रमेश यहां पे सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, मैंगो नाउन है। लेकिन रमेश यहां पे सब्जेक्ट होगा और बाकी सारा प्रेडिकेट होगा। अब यहां पे क्वेश्चन बन रहा है रमेश क्या खा रहा है। तो जिस प्रश्न में क्या और किसको से जो जवाब मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रमेश क्या खा रहा है? मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। ये मैंगो ऑब्जेक्ट है। रमेश किसको खा रहा है? मैंगो को खा रहा है। तो क्या और किसको से जो आंसर मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं।
सब्जेक्ट क्या और किसको से जो आंसर मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रमेश क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है। रमेश किसको खा रहा है? मैंगो को खा रहा है। तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहां पे ही सब्जेक्ट है। ही गिव्स मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां से यहां तक प्रेडिकेट है। वह क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो वाटर यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह किसको पी रहा है? वाटर को पी रहा है। तो वाटर यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट से क्या या किसको का आंसर मिल जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, जनरली ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह बच्चों आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट की जानकारी मिली। जो भी एक्सरसाइजेस हैं बुक में उसको आप करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर आप जरूर ले लें, ताकि आपको एक्सरसाइजेस को करने में कोई परेशानी ना हो।